नमस्ते साथियों। शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए शिक्षकों हेतु जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, इस वीडियो में इसी पर फोकस करेंगे और इस संबंध में 18 मई 2022 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथियों, इस दिशा निर्देश में विस्तार से सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इस वीडियो में मुख्य बिंदुओं जो कि हम शिक्षक साथियों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है, इन्हीं पर हम फोकस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला बिंदु ग्रीष्मकालीन अवकाश। तो साथियों, पूर्व के दिशा निर्देशानुसार ज्ञात है कि विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 16 जून तक के लिए है, जबकि शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून तक अवकाश घोषित किया गया है। ठीक है। बिंदु क्रमांक 2 की हम बात करें तो शिक्षा सत्र 2022-23 का जो प्रारंभ है वो 17 जून 2022 से प्रारंभ होगा। अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं तो नवीन शिक्षा सत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो उसमें क्रमशः अब हम प्रत्येक बिंदु पर फोकस करेंगे। अ बिंदु है कक्षोन्नति एवं नामांकन। तो इसके लिए कक्षोन्नति के लिए तिथि दी गई है कि कक्षावार 30 जून 2022 तक कक्षोन्नति का कार्य हमें पूर्ण कर लेना है। और यहाँ कोष्टक में जानकारी देखिएगा, विद्यार्थियों की कक्षोन्नति मोबाइल ऐप से भी की जा सकती है। और साथियों, पूर्व के वीडियो में मैंने इस संबंध में आप लोगों को जानकारी प्रदान की है। यदि उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगला बिंदु देखिएगा, कक्षा में नामांकन। तो इसके लिए भी तिथि दी गई है 30 मई 2022 तक। आंगनवाड़ी केंद्रों से सूची के अनुसार जो सूची प्राप्त करना है और उसके अनुसार नामांकन कर लेना है। कोष्टक में जानकर देखिएगा, सत्र 2021-22 में कक्षा 1 के नामांकन, कुछ जिलों में नामांकन कम है, अतः नामांकन हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथियों, इस संबंध में विस्तार से पूरे आंकड़े सहित जानकारी दी गई है। आपको दिशा निर्देश का अवलोकन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिशा निर्देश के लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरे दिशा निर्देश का अवलोकन भी कर सकते हैं। अगला बिंदु देखिएगा, कक्षा 5 व 8 के बच्चों का नामांकन। तो इसके लिए जो तिथि दी गई है 31 मई 2022 तक कक्षा 5वीं एवं 8वीं उत्तीर्ण छात्रों की सूची वरिष्ठ शालाओं को उपलब्ध कराकर कक्षा 6वीं एवं 9वीं में नामांकन कराना। साथियों, जो विद्यार्थी जैसे प्राथमिक शाला है उसकी अंतिम कक्षा 5वीं को पास कर लिए हैं, या जो शाला माध्यमिक है और उसके अंतिम कक्षा 8वीं है तो उसको पास कर लिए हैं, तो उनका नामांकन वरिष्ठ शालाओं में करना सुनिश्चित करना है। इसके लिए जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो विद्यार्थियों को प्रदान करते हुए हमें जो वरिष्ठ शालाएँ हैं उनमें सूची प्रदान करना है। यही जानकारी दिशा निर्देश में कही गई है। अगला बिंदु है छात्रावासों में विद्यार्थियों का प्रवेश। साथियों, इस संदर्भ में दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। शासन के जो प्रावधान है और बालकों की पात्रता अनुसार छात्रावासों में उनका प्रवेश दिया जाना है। जहां पर छात्रावास है उनके लिए दिशा निर्देश है। अगला बिंदु है ट्रांजिशन लॉस। साथियों, सत्र 2019-20 एवं 2020-21 डाइस डाटा के अवलोकन के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में अत्यधिक ट्रांजिशन लॉस है, अतः सत्र 2022-23 में कक्षावार समीक्षा किया जाना आवश्यक है। साथियों, कुल मिलाकर के जितने विद्यार्थियों का प्रवेश होता है उतने विद्यार्थी आगे तक नहीं पहुंच पाते। तो यह सब देखा गया है और सारे आंकड़े दिशा निर्देश में दिए गए हैं। आप पूरे दिशा निर्देश का अवलोकन कर सकते हैं। अगला बिंदु है शाला से बाहर बच्चों का नामांकन। साथियों, सत्र 2021-22 में जो बच्चे शाला से बाहर हैं, चाहे वो अप्रवेशी हो, शाला त्यागी हो, उनका चिन्हांकन करना है और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाना। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पलायन करने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में बनाए रखने हेतु पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु छात्रावास का प्रावधान है। तो देखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जिनका परिवार पलायन करता है कुछ समय के लिए, ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अगला बिंदु है आवासीय प्रशिक्षण केंद्र संचालन। साथियों, इस संदर्भ में भी कहा गया है कि सत्र 2022-23 के लिए शाला से बाहर जो बच्चे हैं उनके लिए
विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जाना है। भारत शासन के द्वारा प्रबंध पोर्टल अनुसार ही आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। दिनांक 31 जुलाई 2022 तक पलायन की संभावना वाले परिवारों का चिन्हांकन किया जाए एवं शाला जाने योग्य बच्चों को चिन्हित कर प्रबंध पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। अगला बिंदु है गृह संपर्क अभियान। और साथियों, ये हम शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्र 2022-23 हेतु गृह संपर्क अभियान का कार्य 15 जून से 30 जून 2022 तक पूर्ण किया जाएगा। तिथि आपको याद रखना है, 15 जून से 30 जून 2022 की स्थिति में गृह संपर्क अभियान पूर्ण किया जाएगा। अगला बिंदु है परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित छात्रों की कक्षोन्नति। साथियों, सत्र 2021-22 में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे या परीक्षा में अनुपस्थित रहे, उनकी कक्षा उन्नति हेतु सालावार कार्य योजना तैयार की जाएगी और इस संबंध में आगामी जो भी दिशा निर्देश होंगे उस आधार पर विद्यार्थियों की कक्षोन्नति सुनिश्चित करना है। अगला बिंदु है सत्र 2022-23 में नियमित कक्षा का संचालन। दिनांक 15 जून 2022 से नियमित कक्षा संचालन एवं उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री हेतु राज्य शिक्षा केंद्र एवं लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। तो साथियों, इस बारे में जो नियमित कक्षा संचालन जो कि 15 जून से होना है और पाठ्य पुस्तकों के संबंध में जो आगामी निर्देश होंगे तो उस आधार पे जो क्रियान्वयन होगा और कहना चाहिए नियमित जो कक्षा संचालन है 15 जून से प्रारंभ हो जाएगा। अगला बिंदु है कोविड प्रोटोकॉल का पालन। तो साथियों, जैसा कि पूर्व में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी या दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंतिम बिंदु पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। सत्र 2022-23 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण एवं अन्य सामग्री 30 मई तक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, जैसा कि आपने प्रारंभ में देखा, सारी जानकारी का निचोड़ मैंने आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।